अस्सलाम वालेकुम व्यू, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए गर्मियों की एक ठंडी और मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ, कुल्फ़ा आइसक्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसमें हाफ केजी मिल्क ऐड करेंगे। ये आपने खुला दूध लेना है, डिब्बे वाला नहीं लेना, इससे आइसक्रीम मज़ेदार नहीं बनेगी। अब इसको हम फुल आंच पर बॉयल आने देंगे और इसके साथ ही इसमें हम 3 अदद छोटी इलायची शामिल करेंगे। इलायची का मुंह आपने खोल देना है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। दूध में बॉयल आ गया है। अब इसमें चीनी जाएगी तकरीबन 1 प्याली 125 ग्राम। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएंगे पिस्ते और बादाम 1 प्याली। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इनको मैंने बारीक बारीक कोट लिया था। अब हम इसको लो मीडियम फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे और चम्मच को बराबर हिलाते जाएंगे। दूध को हमने ड्राई करना है। आप इसको बराबर चलाते जाएं ताकि दूध नीचे ना लगने पाए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करेगा। ये देखें दूध कुछ हद तक ड्राई हो गया है, लेकिन अभी हमने इसको और ड्राई करना है। ये देखें दूध ड्राई हो गया है। इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट तक पकाया है। आपने यही कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करना है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच खोए के शामिल करूंगी। आपने खोए की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये खोया ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप शामिल करेंगे तो वेल एंड गुड होगा और आइसक्रीम में बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको पहले रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी, फिर इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़र कर दूंगी। अब दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हम एक बाउल को इस तरह से बर्फ़ के क्यूब पर रख देंगे और फिर इसमें 1 कप व्हिप क्रीम ऐड करेंगे। ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, आप डेयरी और नॉन डेयरी दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्रीम को मैं व्हिप करना स्टार्ट करूँगी। क्रीम को हमने इतना व्हिप करना है कि ये साइज़ में डबल हो जाए। मैं तकरीबन 5 मिनट तक इसको व्हिप करूँगी। ये देखें क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है और ये गिर नहीं रही है, ये इसकी निशानी है व्हिप होने की। अब मैं इसमें ये मिक्सचर शामिल करूँगी जो मैंने फ्रीज़र में अच्छे से ठंडा कर लिया था। आपने ये गर्म ऐड नहीं करना है, इससे आपकी क्रीम ख़राब हो जाएगी और रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको आप फॉलो कीजिएगा। इसको डालने के बाद हम इसको बीट करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें 4 ड्रॉप कुल्फ़ा एसेंस के शामिल करूँगी। आपने एसेंस से ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इससे आइसक्रीम में कड़वाहट हो जाएगी। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद इस पर मैं बादाम और पिस्ते को गार्निश के लिए डाल दूंगी। फिर इस पर ये बटर पेपर लगाकर इसको 6 से 7 घंटे तक या ओवरनाइट फ्रीज़र कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ मिल सके।
ये देखें, मैंने पूरी रात इसको फ्रीज़र कर दिया था। अब हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें, इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार हुई है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की आइसक्रीम तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।